हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन न सिर्फ आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख्याल में फितरत हस्ती अभी खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। उनका फलसफे हयात जिंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तस्वुर रखता है। ये राय किसकी है? बहुत ही अहम क्वेश्चन। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने जो यहाँ पे हैं आला अहमद सुरूर हैं, दूसरे ऑप्शन में मजनू गोरखपुरी हैं, तीसरे में एहतशाम हुसैन हैं और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। तो सबसे पहली चीज तो मुझे आप ये बताइएगा आला अहमद सुरूर के ताल्लुक से कि आला अहमद सुरूर की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आप मुझे बताएंगे आला अहमद सुरूर की खुदनविश्त का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आप मुझे ये बताइएगा कि आला अहमद सुरूर की ये जो राय है उन्होंने अपने किस किताब में इस राय को पेश किया, किस किताब में इसका जिक्र किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बतलानी है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज आप ये बताइएगा अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को हम नोट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा ख्वाब बाकी है। आपकी खुदनविश का नाम क्या है? ख्वाब बाकी है। ये जो राय आपकी है इसका जिक्र आपने किस किताब में किया है? तो नोट कर लीजिएगा उस किताब का नाम है इकबाल नजरिया और शायरी। अपनी तनकीदी राय का इजहार उन्होंने किसमें किया? इकबाल नजरिया और शायरी उनकी किताब है, उसमें नोट कर लीजिएगा इकबाल नजरिया और शायरी। अब हम बात करने वाले अल्लामा इकबाल की पैदाइश के बारे में, तो नोट कीजिएगा 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नसीरुद्दीन हाशमी ने किस दास्तान के बारे में लिखा है कि यह तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है नौ तर्ज़े मुरस्सा, दूसरे ऑप्शन में है सबरस, तीसरे ऑप्शन में है बागो बहार और चौथे ऑप्शन में फसाने अजायब। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। आप सबको मालूम होगा कि सबरस जो है मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है। सबरस के ताल्लुक से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि सबरस ये दास्तान है मुल्ला वजह ने किसकी फरमाइश पर लिखी है और इसी के साथ साथ में ये दास्तान आपने कब लिखी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए नोट कर लेते हैं ये दास्तान जो आपने लिखी है। सबसे पहली चीज तो नोट कीजिएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। और ये आपने कब लिखी है? तो नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में 1045 हिजरी। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है मुताबिक 1635 ईस्वी। अब यहाँ पे देखिए और भी दास्तानों के नाम जैसे नौ तर्ज़े मुरस्सा किसकी तसनीफ है? तो नोट कीजिएगा मीर मोहम्मद हुसैन खां तहसीन की है। बागो बहार मीर अमन दहलवी की है। फसाने अजायब रजब अली बेकसुरूर की दास्तान है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती नुक्ते नजर से फ्राइड, फनी नुक्ते नजर से जेम्स जॉयस और माशी नुक्ते नजर से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। ये बयान किस नाक़िद का है? पहले ऑप्शन में जो आपके सामने है मोहम्मद हसन अस्करी है, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरे में आला अहमद सुरूर है और चौथे ऑप्शन में रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन अस्करी। अंगारे के ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे अंगारे की जो इशाअत है कब अमल में आई है, पहली चीज तो ये बताएंगे। अंगारे के ताल्लुक से आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी इशाअत पहली बार कब अमल में आई है। इसी के साथ साथ में अंगारे के मुरत्तिब का नाम क्या है, अंगारे के मुरत्तिब का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा। आप मुझे बताएंगे इस मजमुए में कुल कितनी तहरीरें शामिल हैं, इस मजमुए में कुल कितनी तहरीरें शामिल है, ये भी आप क्लियर करेंगे। तो पहली चीज नोट कर लेते हैं, इसकी इशाअत जो अमल में आई है नोट कर लीजिएगा 1932 ईस्वी में। इसके मुरत्तिब का नाम है सज्जाद ज़हीर, नोट कर लीजिएगा सज्जाद ज़हीर जो है इसके मुरत्तिब हैं, जरूर आप याद रखेंगे। इस मजमुए में कुल कितनी तहरीरें शामिल है, तो याद रखेंगे 10 तहरीरें शामिल हैं। अब ये 10 तहरीरें कौन कौन सी हम क्लियर कर लेते हैं। 5 अफसाने तो सज्जाद ज़हीर के हैं, एक अफसाना और एक ड्रामा यानी 2 जो हो जाएंगे ये किसके हैं, रशीद जहां के हैं हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए 5 2 7 हो गए। उसके बाद में 2 अफसाने अहमद अली के हैं, 2 अफसाने जो हैं अहमद अली के हैं, और एक लास्ट में जो अफसाना है वो महमूद जफर का है। किसका है, महमूद जफर का, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुल ये आपके हो जाएंगे 10, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मसनवी को दक्कनी जुबान का शाहनामा करार दिया गया है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है गुलशन इश्क, दूसरे ऑप्शन में है अलीनामा, तीसरे में तारीख इस्कंदरी, चौथे ऑप्शन में है फूलबंद। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अलीनामा। अलीनामा किसकी मसनवी है मालूम होगा आप सबको, नुसरती की। बाकी मसनवियां भी आप मुझे जवाब दीजिए। चलिए कमेंट में आंसर सब लोग मेंशन कीजिए। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है, तारीख इस्कंदरी किसकी है, और फूलबंद किसकी मसनवी है, इनके जवाब आप कमेंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, दूसरे ऑप्शन में है रशीद हसन खां, तीसरे ऑप्शन में है काजी अब्दुल वदूद, और चौथे ऑप्शन में है मौलवी अब्दुल हक। आप मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें तसनीफात के ताल्लुक से अभी जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। जरूर आप याद रखेंगे, काजी अब्दुल वदूद इंपॉर्टेंट है। काजी अब्दुल वदूद की अगर हम पैदाइश की बात करें तो याद रखेंगे 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में बिहारी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश किस शहर में हुई। ऑप्शन जो आपके सामने देखिए, पहले ऑप्शन में बिजनौर है, दूसरे ऑप्शन में अलीगढ़ है, तीसरे ऑप्शन में लखनऊ है, और चौथे ऑप्शन में दिल्ली है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अलीगढ़। ये रिवीजन की क्लास है, प्रैक्टिस की क्लास है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, जवाब देने की कोशिश करनी है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में तो बात होगी, पैदाइश किस शहर में हुई। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, और आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, आपका कौन सा नॉवेल है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपका जो पहला नॉवेल है उसे भी नोट कीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। क्या नाम है, मेरे भी सनम खाने जो है आपका पहला नॉवेल है। आपके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो वो है सितारों से आगे। नोट कर लीजिएगा सितारों से आगे। आपका जो नॉवेल यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है वो है आग का दरिया। आग का दरिया बहुत अहम नॉवेल है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, कौन सी तनकीदी किताब एहतशाम हुसैन की नहीं है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है तनकीदी जायजे, दूसरे ऑप्शन में है तनकीद और अमली तनकीद, तीसरे ऑप्शन में देखिए ज़ौक़ अदब और शऊर हैं, और चौथे ऑप्शन में फिक्र रोशन।
तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फिक्र रोशन। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लीजिए। पूछा क्या गया, एहतशाम हुसैन की नहीं है, यानी कौन सी किताब एहतशाम हुसैन की नहीं है, तो जवाब क्या हो गया, फिक्र रोशन। तो अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि फिक्र रोशन जो है किसकी तसनीफ है, यानी फिक्र रोशन के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर। ये किसकी किताब है, आल अहमद सुरूर की तसनीफ है। आल अहमद सुरूर की सने विलादत सने वफात के बारे में हम लोग शुरुआत में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एहतशाम हुसैन के बारे में। एहतशाम हुसैन के ताल्लुक से याद रखेंगे 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की, मिसले नमाज फर्ज है ताअत हुसैन की, हफ्ताद हज है एक ज़ियारत हुसैन की, वाजिब है कायनात पे बैअत हुसैन की, दुनिया वदी का बैत मौला से ची है, ईमान ज़ेर दस्त जनाबे हुसैन है। मज़कूरा बंद किसके मरसिया का, सलामत अली दबीर, सौदा, मीर ज़ाहिद, मीर अनीस। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सवाल को बखूबी हल कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर अनीस। नोट कर लीजिएगा। मीर अनीस के ताल्लुक से आप याद रखेंगे 1802 ईस्वी में आपकी पैदाइश कब हुई है, 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने फसाने अजायब हैं, दूसरे ऑप्शन में बोस्तान ख्याल है, तीसरे ऑप्शन में बाग बहार है और चौथे ऑप्शन में आराइश महफिल है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बागो बहार। नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बागो बहार। अब ये जवाब दीजिएगा, फसाने अजायब किसकी दास्तान है, तो आप सबको मालूम होगा रजब अली बेगसुर। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। बागो बहार किसकी है, मीर अमन देहलवी की। आराइश महफिल ये इंपॉर्टेंट किताब है, तो ये किसकी किताब है, किसकी तसनीफ है, तो नोट कर लीजिएगा हैदर बख्श हैदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हकीकत को उसकी मुख्तलिफ शक्लों में पहचानने के लिए हरफसाने के मवाद का मुताला समाजी और माशी रुझानात, तबकाती तजाद और जुहद हयात की रोशनी में करना चाहिए। ये किस तनकीद निगार का बयान है। पहले ऑप्शन में हमारे सामने है आल अहमद सुरूर, दूसरे ऑप्शन में है एहतशाम हुसैन, तीसरे में है मोहम्मद हसन और चौथे ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन के ताल्लुक से यही आप क्लियर कर दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है। मोहम्मद हसन के बारे में नोट कर लीजिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। देखिए अभी हमने शुरुआत में आल अहमद सुरूर की सने विलादत सने वफात के बारे में बता दिया, एहतशाम हुसैन के बारे में बता दिया अभी आपको पीछे। तो फिर आप मुझे बताएंगे, कमेंट में आंसर जल्दी से मेंशन कर दीजिए, कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत और सने वफात आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार सबसे पहले कहां स्टेज हुआ। पहले ऑप्शन में आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, दूसरे ऑप्शन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस, तीसरे ऑप्शन में श्री राम सेंटर दिल्ली और चौथे ऑप्शन में NSD ओपन थिएटर। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में। ड्रामा आगरा बाजार जो है पहली बार कब पेश किया गया है, लिखा कब गया है, तो याद रखेंगे 1954 ईस्वी में। ये ड्रामा कब लिखा गया है, 1954 ईस्वी में, 1954 में। किसका ड्रामा है, इसका जवाब क्वेश्चन में दिया गया, हबीब तनवीर का ड्रामा है। तो फिर क्यों ना हम लोग हबीब तनवीर की सने विलादत और सने वफात के बारे में भी जान लें। तो नोट कर लीजिएगा 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मिर्जा दबीर की जाए पैदाइश का बहुत अहम क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पहले ऑप्शन में आपके सामने लखनऊ है, दूसरे में दिल्ली है, तीसरे में फैजाबाद है और चौथे ऑप्शन में हैदराबाद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली दिल्ली। मिर्जा दबीर के ताल्लुक से याद रखेंगे मिर्जा सलामत अली दबीर 1803 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, लेकिन इंतकाल जो आपका हुआ है 1875 ईस्वी में लखनऊ में। जरूर आप याद रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सौदा के बारे में हमने पीछे आपको बताया था कि 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, लेकिन 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ऐसे मीर हसन के बारे में याद रखा था आपने, 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक और सवाल का जवाब देते चलिएगा इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दफ्तरे मातम बहुत अहम क्वेश्चन है, पूछा गया था कि दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा सलामत अली दबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सिद्दीक़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्के वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क, ये शेर इकबाल की किस नज्म से माखूज है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है ज़ौक़ व शौक़, दूसरे ऑप्शन में साक़ीनामा, तीसरे में शुआए उम्मीद और चौथे ऑप्शन में लाले सहराई। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़ौक़ व शौक़। अब यहाँ पे देखिए कई नज़में हैं, ज़ौक़ व शौक़ है, साक़ीनामा है, शुआए उम्मीद है, लाले सहराई है। आप सबको मालूम होगा अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू में देखेंगे बाले जिब्रील, बांगे दरा, बाले जिब्रील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, ये आपके चार अहम शेरी मजमू के नाम हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे ये करने वाला हूँ, ये जो नज़में दी गई हैं चारों ऑप्शन में, ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमे में शामिल हैं, यानी कौन सी नज़्म किस शेरी मजमे में शामिल है, इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, ज़ौक़ व शौक़ जो नज़्म है ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमे में शामिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा बाले जिब्रील। साक़ीनामा किस में शामिल है, तो अगेन ये भी क्या है, बाले जिब्रील में शामिल है। शुआए उम्मीद किस में शामिल है, तो याद रखेंगे ज़रबे कलीम, किस में शामिल है, ज़रबे कलीम में। लाले सहराई अगेन ये किस में शामिल है, बाले जिब्रील में। उम्मीद है कि चारों फैक्ट आपको क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। पहले ऑप्शन में देखिएगा आपके सामने है एक लड़की, दूसरे ऑप्शन में है नीली साड़ी, तीसरे ऑप्शन में है अबाबिल और चौथे ऑप्शन में है मैं कौन हूं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एक लड़की। नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एक लड़की। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास के ताल्लुक से कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आपका पहला नॉवेल कौन सा है, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवेल कौन सा है, इसका भी जवाब आप देंगे। तो नोट कर लीजिएगा आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1914 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है पानीपत में और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है इनकलाब, जरूर आप याद रखेंगे। आपका पहला जो नॉवेल है इनकलाब है, जरूर आप जहन में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की है। पहले ऑप्शन में आपके सामने प्रेमचंद है, दूसरे में राजन सिंह बेदी हैं, तीसरे में कृष्णचंद्र हैं और चौथे ऑप्शन में जिलानी बानो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी बहुत अहम है, आपकी सने विलादत और सने वफात दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ साथ बताइएगा राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल जो आपके निसाब में शामिल है।
तो पहली चीज नोट करते हैं 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा आपकी पैदाइश हुई है लाहौर में, और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो दाना व दाम, नोट कर लीजिएगा, दाना दाम जो है आपका पहला अफसानी मजमुआ है। आपका कौन सा नावल निसाब में शामिल है, तो वो है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी जो नावल है आपका, वो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कृष्णचंद्र के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या। बहुत बार हम क्लास में बता चुके हैं, तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। हम वहशी हैं, या फिर जिंदगी के मोड़ पर, या फिर तिलिस्म ख्याल, या फिर पुराने खुदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तिलिस्म ख्याल। कृष्णचंद्र के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है, तो नोट कीजिएगा 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा कृष्णचंद्र गुजरावाल 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है शिकस्त, उसे भी जहन में आप रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है शिकस्त किसका पहला नॉवेल है, तो जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बहुत अहम क्वेश्चन है। इनमें कौन सा मजमुआ मखदूम मुहियुद्दीन का नहीं। क्या पूछा गया, ध्यान से आपको केयरफुली रीड करना है। नहीं, पहले ऑप्शन में सुर्ख सवेरा, दूसरे में बिसात रक्स, तीसरे में गुलेतर, और चौथे ऑप्शन में नया आहंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी नया आहंग। तो फिर ये बताइएगा नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा, अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान के बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में बताएंगे। किसी एक के बारे में पहले नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए मखदूम का जिक्र जो कि पहले आया है, तो मखदूम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मखदूम मुहियुद्दीन की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। अख्तरुल ईमान के बारे में याद रखेंगे 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाजा अहमद दहलवी ने किस दास्तान का तर्जुमा किया। पहले ऑप्शन में किस्सा चहार दरवेश, दूसरे में बोस्तान ख्याल, तीसरे में फसाने अजायब, और चौथे ऑप्शन में रानी कैतकी की कहानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बोस्तान ख्याल। आपका जो मशहूर तर्जुमा है वो है हदाइकुल अंजार। जरूर आप याद रखेंगे, हदाइकुल अंजार जो है बोस्तान ख्याल का जो तर्जुमा है ये किसका है, तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा अमान दहलवी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बागो बहार का पहला दरवेश किसका बेटा था। बादशाह आजाद बख्त, फारस का शहजादा, मलिक तुज्जार ख्वाजा अहमद, अजम का शहजादा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दर्जेल में से कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है। पूछा गया है कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पहले ऑप्शन में शहजादा जाने आलम, दूसरे में मलिका मेहरनिगार, तीसरे में है महमूदा, और चौथे ऑप्शन में है अंजुमन आरा। तो जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी महमूदा। नोट कर लीजिएगा। फसाने अजायब, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। फसाने अजायब जो है ये किसकी दास्तान है, मालूम होना चाहिए। रजब अली बेकसूर की दास्तान है। रजब अली बेकसूर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी आपको क्लियर हो। इसी के साथ साथ में ये दास्तान जो है कब लिखी गई ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रजब अली बेकसूर की याद रखेंगे जो पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 जो है, कई लोगों की इसमें सनेफात है। गालिब की भी सनेफात क्या है, 1869। शगुफ्ता की भी सनेफात क्या है, 1869। तो तीनों को आप रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए, ये दास्तान कब लिखी गई, तो नोट कर लीजिएगा 1824 ईस्वी में जो ये दास्तान लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी फैक्ट डिस्कस किए हैं, जितने भी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, ये सभी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले आपके एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीटेड मिलते हैं।
अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं, उनके जवाब मैं आज आपको नहीं दूंगा, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 2-3 नाम आपसे पूछेंगे, आप मुझे बताएंगे इनिशा के बारे में। इनिशा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में प्रेमचंद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इस क्लास में बता चुके हैं। 5 नाम आपको देंगे। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे अब्दुल हलीम शरण की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। 2 नाम और नोट कीजिएगा। रुस्वा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ठीक है, 4 हो गए। 1 नाम और लिखेंगे इसी में, नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इन 5 शख्सियात की सने विलादत और सने वफात आप बताएंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तरहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।